ओम शांति। अब हम बाबा की याद में खो जाएंगे। तो कुछ समय के लिए एकदम आराम से बैठ जाएंगे। शरीर को एकाग्र कर देते हैं। शरीर की एकाग्रता ही मन की एकाग्रता को लाती है। तो एकदम रिलैक्स और एकाग्र होकर बैठ जाते हैं। एक गहरी श्वास लेकर छोड़ते हैं। और अब मन को कहते हैं, अब हमें कुछ नहीं करना है, बस होना है, बनना है। अब अपना ध्यान को भ्रुकुटी के बीच में केंद्रित करते हैं। एक शांत, उज्जवल, चमकीला प्रकाश पुंज के रूप में अनुभव करते हैं। मैं एक शुद्ध, शांत, पवित्र, चमकती आत्मा हूं। एक चैतन्य दीपक हूं। महसूस कर रही हूं, मैं सदा जगा हुआ एक दीपक हूं। मुझ दीपक की ला स्थिर है। मेरी रोशनी अविनाशी है। अब धीरे धीरे अपने अंदर इस स्मृति को जागृत करे, मैं आत्मा इस संगम युग के परमात्मा की रानी हूं। मैं बेहद के राजाओं के राजा शिव बाबा की रानी हूं, पट रानी हूं। सतयुग में तुम्हें रानी बनूंगी बनूंगी, लेकिन अभी स्वयं परमात्मा की रानी हूं। दीपराज शिव बाबा की दीपरानी हूं। इस श्रेष्ठ स्थिति में स्मृति में मैं स्वयं को नशे में भरपूर कर रही हूं। मैं मधुबन निवासी आत्मा हूं। दूर रहते भी सदा दिल से उस मधुसूदन बाप के साथ रहने वाले, हर कर्म में उसके साथ रहने वाली मैं मधुबन निवासी हूं। अब हम रूहानी जादू का अभ्यास करेंगे।
जिसे जादूगर क्षण क्षण जादू दिखाता है। इस एक सेकंड में अनुभव करे परम धाम में चमकते हुए मणि के रूप में सब आत्माएं चमक रहे हैं। हम सब आत्माएं भाई भाई है। दूसरे सेकंड ये अनुभव करेंगे आप कोई नहीं, सिर्फ मेरा राम एक शिव बाबा और मैं उसकी सीता हूं। अब अगले सेकंड अनुभव करें सूक्ष्म वतन में मैं फरिश्ता हूं, डबल लाइट फरिश्ता। हल्की हूं, स्वतंत्र हूं, कोई भी संघर्ष नहीं, कोई भी खिंचाव नहीं। मैं डबल लाइट फरिश्ता हूं। आप दिल में एकदम प्यार की भावनाओं को इमर्स करें। मेरे मुख में सबसे मीठी मिठाई है और वह है बाबा। बहुत प्यार से मेरे मुख से भावनाओं से मैं बाबा बाबा कह रही हूं। यही सबसे बड़ी मिठाई है। बस बाबा की याद और दिल मीठा। कोई बनावट नहीं, कोई मेहनत नहीं। महसूस करे दिल हल्का हो रहा है, मन खुश हो रहा है, अंदर में संतुष्टता का भाव है। और हम सब अपने आप को देखते हैं दीपक के रूप में, लेकिन अकेले दीपक नहीं, चारों ओर असंख्य आत्मिक दीपक जगमगाते हुए। इस सुंदर दृश्य को इमर्स करे विश्व का ग्लोब है। ग्लोब के चारों ओर हम सब आत्मा रूपी दीपक जगमगा रहे हैं। सब मिलकर एक जीवंत दीपमाला मना रहे हैं। हमारे बीच में ऊपर में दीपराज शिव बाबा है। उनकी दृष्टि हम सब दीपरानी पर पड़क रही है और हम सब अपनी लौ से पूरा संसार को जगमगा रहे हैं। सब आत्माओं को सुखों से, शांति से, प्रेम से भरपूर कर रहे हैं। सब सुखी हैं, सब शांत है। आप स्वयं को अनुभव करें प्रकृति के बीच में और मन में इस श्रेष्ठ संकल्प को इमर्स करे, दोहराए। मैं सदा मौज में मौज मनाने वाली आत्मा हूं। मैं सदा सेवा को खेल समझ कर करने वाली आत्मा हूं। मैं बेहद के राजाओं के राजा शिव बाबा की रानी हूं। मधुसूदन भाव के साथ सदा कंबाइंड रहने वाले मधुबन निवासी आत्मा हूं।
मेरी स्थिति एक रस है, मैं एकाग्र हूं। सदा दिल से यज्ञ की सेवा करने वाले सच्चा सच्चा पांडव हूं। ऐसे श्रेष्ठ स्थिति में स्थित होकर परम धाम से आते हुए उस साइलेंस की शक्ति को अपने अंदर भरते हैं। डीप साइलेंस का महसूस करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आज हम प्यारे बाबा की 21/10/1987 की मुरली पढ़ेंगे। हम सबको स्वयं को भ्रुकुटी के बीच में आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर इसी स्मृति में ही मुरली सुनेंगे। मैं आत्मा इन कानों से परमात्मा की महावाक्य को सुन रही हूँ। तो मुरली का हेडिंग है दीपराज और दीपरानियों की कहानी, जिसका फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ चुके हैं, जिसमें बाबा ने दीपमाला का वास्तविक अर्थ बताए थे कि संगठित रूप में जगे हुए अनेक अविनाशी दीपकों का यह प्रतीक है। इसलिए दीप का कोई दिवस नहीं, दीपमाला है। बाबा ने इसका डबल रूप का यादगार हमें बताए थे कि एक निराकार स्वरूप आत्मा के दिव्य ज्योति स्वरूप का यादगार और दूसरा साकार भविष्य लक्ष्मी यानी देवी स्वरूप का यादगार। लक्ष्मी का भी डबल अर्थ बाबा ने समझाए थे कि संगम युग में लक्ष्मी माना हम दाता स्वरूप हैं और सत्ययुग में राज्य सत्ता और ताजपोशी का प्रतीक है। फिर दीपावली में बाबा ने पुराना खाता को खत्म करके नया खाता के बारे में बताया था। दीपावली की विधि के बारे में आत्मिक आतिशबाजी का भी रहस्य बाबा ने बताया था कि दृढ़ संकल्प की तिली से पुराने संस्कार को जलाना है। यही है आत्मिक बम। और सच्चाई, जब सफाई के बाद बाबा बात कर रहे थे कि 4 प्रकार की स्वच्छता के बारे में बाबा ने बताए थे, पवित्रता के बारे में, जो आज का अमृत मुरली में भी था। मन, वचन, कर्म और संबंध संपर्क में पवित्रता। फिर बाबा ने विशेष बताए थे कि दीपावली में जो 4 बातें मनाते हैं, विशेष रूप में जलाना यानी पुराने को स्वाहा करना, दीप जगाना यानी आत्मा ज्योति को प्रज्वलित करना, सफाई करना यानी संपूर्ण पवित्रता को धारण करना, और मनाना माना बाप समान बनकर रहना, खुशी मनाना। तो पहला पार्ट में हम ये देखे थे। आज हम उसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें बाबा ने बहुत उमंग और नशे में हमको स्थित किया है कि हमारे संगम युग की पहचान है, हम परमात्मा की रानियां हैं। और साथ साथ बाबा ने रूहानी जादू के बारे में भी बात किए हैं कि कैसे स्थिति बदलने का कला हमको आती है, जिसको बाबा ने ड्रिल के रूप में कहते हैं। और बहुत सुंदर बाबा ने आज हमको जो सबसे जबरदस्त मिठाई है वो आज खिलाई है, जिसको ना बनाने में मेहनत है, जो सदामुख मीठा करता है और जो कभी खत्म नहीं होता है। और विशेषता बाबा ने पांडवों की जो विशेषता है, पांडवों को क्यों ऐसे दिखाया गया है उसके बारे में बताए हैं। और साथ साथ मधुबन निवासी का सही डेफिनेशन क्या है। कोई दूर में रहकर भी मधुबन निवासी बन सकता है और पास में भी रहकर मधुबन निवासी भी नहीं कहा सकता है, इसके बारे में भी बताया है। और मौज में मौज हमारा यह ब्राह्मण का उत्सव। तो इन महावाक्यों को अभी हम सुनते हैं।
तो बाबा कहते हैं, संगम युग पर भी रानी बन गई हो ना। अच्छा भाई जी, 1 मिनट, आप आगे लाइए, यहाँ से पढ़ना है ना। ठीक है, आप यहाँ से रखिए, मैं पढ़ता। तो बाबा कहते हैं, सबकी ज्योति जगाने वाले, उड़ती कला की बाजी सिखाने वाले अलौकिक जादूगर शिव बाबा बोले, दीप रानियां और दीप राजा की यह कहानी है। संगम युग पर भी रानी बन गई हो ना, बेहद के राजाओं के राजा की रानियां हूँ। सतयुग में तो होंगे देव रानी, लेकिन अभी परमात्मा रानियां हूँ। इसीलिए तो पाठ रानियां दिखाई है। सिर्फ कृष्ण छोटे बच्चों को रानियां दिखा दी है। कृष्ण को बच्चे के रूप में भी दिखाते हैं, फिर रानियां भी दिखाते हैं। मिक्स कर दिया है। यह राजाओं का राजा बनाने वाले कि सब रानियां हो, रानियां भी हो, सीताएं भी हो। यह जादू है ना। अभी अभी कहते हैं भाई भाई हो, तो जरूर अपने को भाई ही कहेंगे ना। फिर दूसरे तरफ कहते हैं सब सीताएं हो, राम कोई नहीं, यही जादू है। हम सब कने सीता है। इसी में ही तो मजा है ना। अभी अभी बहन भाई बन जाओ, अभी अभी सीता बन जाओ, अभी अभी फरिश्ता बन जाओ। यह रूहानी जादू बहुत रमणीक है। जादू से घबराते तो नहीं हो ना, स्वयं ही जादूगर बन गए हो। दीपावली अथवा दीपमाला की अविनाशी मुबारक हो। वह तो एक दिन के लिए कहते हैं हैप्पी दिवाली, और बाप दादा कहते हैं अविनाशी होली, हैप्पी हेल्दी दिवाली। बाबा हमें क्या कहते हैं? अविनाशी होली, हैप्पी और हेल्दी दिवाली। सब चाहिए ना। है ही सदा जगे हुए दीपक, सदा मुख मीठा रहता है। सबसे बड़ी ती बड़ी मिठाई मिलती है जिसी से सदा मुख मीठा रहता है। वो कौन सी मिठाई है? बाबा, यही दिल खुश मिठाई है। यह मिठाई तो सदा खाते रहते हैं। सहज मिठाई है, बनाने में भी मुश्किल नहीं। मिठाई भी खाई, मिलन भी मनाए। तो देश विदेश के बच्चे आज आकारी फरिश्ता रूप में मधुबन में पहुंचे हुए हैं। सभी का मन यहाँ है और तन सेवा में है। बाप दादा सिर्फ इसी सभा को नहीं देख रहे हैं, लेकिन चारों ओर के फरिश्ते रूपधारी बच्चों से भी मिलन मना रहे हैं। सभी उमंग उत्साह में खूब मना रहे हैं ना। सभी के मन में एक ही याद समाई हुई है। सभी के मुख में यही अविनाशी मिठाई है। दीपकों की माला तो कितनी बड़ी है, चारों ओर के जगमगाते हुए दीपमाला के रूप में बाप के सामने है। और हर एक दीपक को देख बाप दादा हर्ष भी रहे हैं,
और मुबारक भी दे रहे हैं। समझा? अच्छा, बाबा से याद कर लेंगे। चारों ओर के दीप रानियों को, चारों ओर के जगमगाते हुए विश्व में अविनाशी प्रकाश देने वाले विशेष आत्माओं को, चारों ओर के बाप दादा समान बनने वाले, अर्थात सभी दीप माला मनाने वाले महान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और बहुत बहुत मुबारक हो। ऐसे बनाने वाले बाप दादा को हम बच्चों का बहुत बहुत मुबारक हो। नमस्ते। अब मधुबन निवासी भाई बहनों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात है। पांडवों की विशेषता क्या है? पांडव यज्ञ सेवा के सहयोगी है। यज्ञ सेवा के सहयोगी सो सदा सहयोग लेने के पात्र है। जो जितना सच्चे दिल से स्नेह से सहयोग देता है, उतना पदम गुणा बाप से सहयोग लेने का अधिकारी बनता है। बहुत सुंदर इक्वेशन बाबा ने इधर बताए हैं कि जो सच्ची दिल से, कैसे कंडीशन है, सच्ची दिल और स्नेह से सहयोग देता है, उतना पदम गुणा बाप के सहयोग लेने का वो अधिकारी बनता है। बाप पूरा ही सहयोग का हिसाब चुकता करते हैं। बड़े कार्य को भी सहज करने का चित्र पर्वत का दिखाते हैं। दिखाते ना, गोवर्धन पर्वत को उंगली से उठाए सब। तो पांडव विशेष सेवा के सहयोगी बन कोई भी कार्य सहज कर लेते हैं। जिस कार्य को लोग मुश्किल समझते हैं, वह सहज ही खेल के समान कर लेते हो ना। सेवा नहीं समझते हुए ड्यूटी नहीं समझते, लेकिन रूहानी खेल अनुभव करते हो। खेल के लिए किसी को भी बुलाते हो ना, देखो बाबा कैसे रिफ्रेमिंग कराते हैं। हम सेवा को क्या समझते हैं? खेल, कोई ड्यूटी नहीं है। खेल के लिए किसी को भी बुलाते, खेल के लिए किसी को भी बुलाते तो ना नहीं करेगा और कभी थकेगा भी नहीं। तो आप सभी भी यज्ञ सेवा में थकते नहीं हो ना। रूहानी खेल है, इसीलिए थकावट भी नहीं होती है। और ना करना चाहे तो भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि ईश्वरीय बंधन में बंधे हुए हैं। और यह बंधन ही नजदीक संबंध में लाने वाला है। ये ऐसा बंधन है, हम बंधन को कैसे क्या मानते हैं, लेकिन ये ऐसा बंधन है जो हमको नजदीक संबंध में लाने वाला है। मीठा बंधन है यह। जितनी जो सेवा करता है, उतना सेवा का फल समीप संबंध में आता है। ये दूसरा पॉइंट बाबा ने बताया। सेवा करने से क्या होगा? समीप संबंध में आएगा वो। यहाँ का सेवाधारी वहां के राज्य फैमिली के अधिकारी बनेंगे। ये दूसरा इक्वेशन बाबा ने बताया कि यहाँ के जो सेवाधारी है, वहां राज्य फैमिली यानी परिवार का अधिकारी बनेंगे। और यहाँ जितने हार्ड यानी सख्त सेवा करेंगे, वहां उतना आराम से सिंहासन पर बैठेंगे। और यहाँ जो आराम करते हैं, वह वहां काम करेंगे। स्ट्रेट फॉरवर्ड इक्वेशन बाबा कह रहे हैं। हिसाब है ना, एक एक सेकंड का, एक एक काम का हिसाब किताब बाप के पास है। इसीलिए एक एक सेकंड का हिसाब कर चुकता भी करता है। गिनती करके हिसाब देता है, ऐसा नहीं देता है।
लेकिन पदम गुणा देता है। तो आज के सेवाधारी काल के राज्य अधिकारी बनते हैं, और आज के राज्य करने वाले काल के सेवा करने वाले बनते हैं। ये लाइन को अगर हम अंदर में बिठा देंगे तो बहुत सारे प्रश्न भी समाप्त हो जाएंगे। सेवा भाव सदा उच्च उठाता है, लेकिन ये अंडरलाइन क्या करना है, सेवा नहीं, सेवा भाव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाम सेवा है, लेकिन सेवा वाला खाता सदैव मेवा है। नाम के लिए हम सेवा करते हैं, लेकिन हम सदा मेवा खाते हैं। तो मेवा खाने वाले सेवाधारी हैं, वैसे सेवाधारी नहीं है। एक दो और पदम लो। तो पांडवों का गायन है, सेवा करने में बहुत मजबूत रहे हैं, इसीलिए वह मजबूत शरीर दिखाते हैं। पांडवों को क्यों मजबूत शरीर दिखाए हैं? क्योंकि सेवा करने में मजबूत रहे हैं। लेकिन है मजबूत दिल वाले, मजबूत मन वाले, वह मन व दिल को कैसे दिखाए? स्थूल रूप में, इसीलिए शरीर को दिखा दिया है। खुशी की खुराक बहुत खाते हैं, इसीलिए मोठे भी दिखाते हैं पांडवों को। अच्छा, बहनों से दीदियों से कह रहे हैं बाबा, मधुबन निवासी हर कर्म बाप के साथ करने वाले हो ना, ऐसा श्रेष्ठ भाग्य और किसी का होगा जो हर कर्म मधुबन में मधुबन के बाप के साथ हो। मधुबन में चारों ओर बाप ही बाप है ना, तो मधुबन निवासियों की विशेषता है सदा हर कर्म बाप के साथ अनुभव करने वाले। सदा हर कर्म बाप के साथ अनुभव करने वाले, जो हर कर्म बाप के साथ करने वाले हैं, उनका हर कर्म तो श्रेष्ठ होगा ना। तो श्रेष्ठ कर्म करने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हो। सदा इसी अनुभव में चलने वाले को ही मधुबन निवासी कहते हैं। अंडरलाइन। जिस समय यह अनुभव नहीं होता है, तो मधुबन निवासी नहीं हुए। उसी समय मधुबन में रहते भी मधुबन निवासी नहीं है, और जो दूर रहते भी हर कर्म बाप के साथ करते हैं, वह दूर रहते भी मधुबन निवासी है। क्लियर कट डेफिनेशन है बाबा की मधुबन निवासियों की। तो हम दूर रहते भी मधुबन निवासी बन सकते हैं, अगर हमारा हर कर्म बाबा के साथ है तो। बहुत सिंपल। मधुबन वाले हर चरित्र में साथ चलने वाले हैं। भागवत मधुबन का भी यादगार है। मधुबन में बाप के साथ हर चरित्र चलने वालों की कहानी है। भागवत में वो सारे कहानी बताते हैं ना, तो बाबा कहते हैं हमारी यादगार है। ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को देख सब खुश होते हैं। फिर बाबा ने दीपावली की मुबारक दी। विदाई के समय बाबा कह रहे हैं, विदाई के समय बाप दादा बच्चों की मौज में मौज मनाते हैं, इसीलिए मोमबत्ती भी जलाओ या केक काटो, जो करना है वह करो। ब्राह्मण जैसा उत्सव तो देवताएं भी नहीं मना सकेंगे। क्योंकि बाप के साथ मनाते हैं। कितना सुंदर है। वह तो आत्माएं आत्माओं के साथ मनाएंगे, तो क्यों नहीं मौज मनाओ? मूंज के सिर्फ मौज नहीं मनाओ, बिना मूंजने के मौज मनाओ। हाँ, कहते मूंजते हुए मौज नहीं मनाओ, बिना मूंज के मौज मनाओ। यह सब रचना है ही मौज के लिए। खाओ पियो मौज करो, मौज के लिए ही तो आए हो ना। पैदा ही हुए मौज से, पैदा ही मौज से हुए हैं ना। कैसे पैदा हुए? ज्ञान सुना और पैदा हो गए। तो मौज ही मौज से पैदा हुए, और मौज के लिए ही पैदा हुए। बाबा के महावाक्य कितना सुंदर है। हम सदा इसका नशे में रहेंगे, कुछ भी हो जाए हम मौज में ही हैं।
जाएंगे भी मौज मौज से बाप के साथ ही जाएंगे। इसीलिए बाप दादा खुश होते हैं जब बच्चे मनाते हैं। मनुष्य ने तो मौज की रचना में भी मूंज पैदा कर दी है। यह प्रकृति मौज मनाने के लिए है, लेकिन मनुष्य आत्माओं के वाइब्रेशन वायुमंडल को खराब करते हैं। वायुमंडल का प्रभाव प्रकृति पर भी पड़ता है और प्रकृति भी मुंझाने का काम करती है। क्या क्वेश्चन बताया बाबा ने? मनुष्य आत्माओं का वाइब्रेशन वायुमंडल को खराब करते हैं और वायुमंडल का प्रभाव प्रकृति के ऊपर पड़ता है और प्रकृति भी मुंझाने की काम करती है। बारिश ने भी प्रोग्राम को मुंझा दिया है ना, क्योंकि अक्टूबर महीना में उधर बारिश हो रही थी। लेकिन मुझे नहीं, मौज में रहे, मिलन की मौज मनाई ना। प्रकृति अपने जिद पर है और आप मनाने की जिद पर हो। आप मना रहे हो, वह मुंझा रही है। मुंझाने दो, लेकिन आप हटने वाले हो क्या? नहीं, अंगद हो। पानी नहीं है, प्रेम का पानी तो है। इसको बाबा कहते हैं रिफ्रेमिंग। मतलब कितना बड़ा कुछ हो, उसी के उसी स्वरूप में भी नहीं देखना। बाबा कहते हैं ना, परिस्थितियों को क्या खेल समझो, मिकी माउस समझो। तो बाबा कहते हैं पानी नहीं है, प्रेम के पानी तो है। इसीलिए प्रकृति भी देख रही है कि हे प्रभु के बच्चे भी, कि यह प्रभु के बच्चे भी कोई कम नहीं है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। 1 मिनट साइलेंस। पुरुषोत्तम भाई जी, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू। ओम शांति। तो सभी अपना मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर सुंदर पॉइंट बाबा ने बताए हैं, तो एक एक करके सभी शेयर कर सकते हैं। दीदी आवाज बहुत धीमी आ रही। जी, सभी पॉइंट शेयर कर सकते हैं। बाबा ने बताया भाई जी, जो बाबा के यज्ञ में को दिल से सहयोग देता है, तो बाबा का भी उसको उतना सहयोग अधिकार से मिलता है। और यहाँ जो दिल से बाबा के लिए सेवा करते, यज्ञ की सेवा करते, जो सेवाधारी है, वो वहाँ राज्य अधिकारी बनेंगे। जो यहाँ राज चलाते हैं, हुकुम चलाते हैं, वो वहाँ सेवाधारी बनेंगे। सीधा सीधा बाबा ने स्ट्रेट फॉरवर्ड बता दिया। ओम शांति। जी, बहुत सुंदर। तो मधुबन निवासियों की डेफिनेशन क्या बताई बाबा ने? मधुबन निवासी किसे कहेंगे? ओम शांति। ओम शांति। सुनाई दे रहा है?
हाँ जी, आप शेयर कर ओम सकते हो। ओम शांति। बोलिए बोलिए। हाँ, तो जो श्रेष्ठ कर्म करते हैं, श्रेष्ठ स्थिति में रहते हैं, उसको हम मधुबन निवासी कहेंगे। और भले वो कहीं भी रहे, लेकिन उनका कर्म श्रेष्ठ ना हो तो उनका हम मधुबन निवासी नहीं कह सकते। ओम शांति। जी जी, कैलाश भाई जी बताइए। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि आप जिस भी स्थान पर रहते हो तो वहाँ बाबा को हमेशा साथ रखना, और बाबा को साथ रखकर अगर सेवा हम करते हैं, सेवा में बाबा की याद समाई हुई है, तो समझ लो कि हम भी जैसे कि मधुबन निवासी है। और बाबा ने कहा कि बाबा शब्द ही क्या है, ये मिठाई है, दिल खुश मिठाई है। तो हमेशा बाबा शब्द याद रखो और बाबा की भी याद रखो। ओम शांति। जी बहुत सुंदर। तो जैसे बाबा ने कहा ना कि जो भी कर्म बाबा के साथ करते हैं वो मधुबन निवासी है ना। तो कुछ प्रैक्टिकल जो अभ्यास करते होंगे, प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करते होंगे, क्या वो शेयर कर सकते हैं? जैसे अभी एक प्रैक्टिकल ऐसे है कि जैसे सपोज हम मार्केट जा रहे हैं, तो बाबा को बोलते हैं कि चलो बाबा मार्केट जाना है ना। और दूसरा एक अभ्यास ऐसा करते हैं कि सपोज हमें मार्केट से 200 रुपये का शॉपिंग करना है कुछ, है ना, कुछ सब्जियां लेनी है। तो हम उससे पहले क्या करते हैं, अ, उस मतलब 200 रुपये की कुछ परसेंटेज हम निकाल लेते हैं, मतलब उससे कम। फॉर एग्जाम्पल 10 रुपीज़ है ना, वो अलग से निकाल देते हैं कि ये बाबा के लिए अलग से। उसके बाद मार्केट जाते हैं, है ना। और जो 10 रुपीज़ निकाले हैं वो बाद में जब भंडारे में डाल देते हैं जब भी सेंटर जाते हैं तो। या ऐसे कुछ एक्सपीरियंस है आपके तो आप बता सकते हैं, मतलब ऐसे कुछ प्रैक्टिकल आप करते होंगे ताकि हमें भी उसका लाभ मिल सके, है ना। तो अगर हम ऐसे करेंगे तो हर कर्म में बाबा याद आएगा, है ना। तो अगर हम बाहर जा रहे हैं तो बाबा के साथ जा रहे हैं, है ना। तो ऐसे कुछ आप प्रैक्टिकल करते होंगे तो आप शेयर कर सकते हैं, या दूसरा पॉइंट भी शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। जी बोलिए बहन। शांति। जब भी हम हाँ जी। हाँ, आप एक पैसा बाबा के भंडारी में डालने का होता है ना, तो सुबह हम एक डब्बी बनाई हुई है, उसमें रोज एक कॉइन डालते हैं, कौन सा भी हो, 10 रुपए का, 5 रुपए का, एक या दो। तो एक नाणी वो डिब्बे में डालते हैं कि पहले चार्ज करते हैं उसको कि बाबा ये आपके भंडारी का है, आपने ही दिया हुआ है, ये आपके भंडारी का है, हम यूज करने के लिए आपने हमें दिया है, ये हमारे परिवार के लिए, स्नेह सहयोग के लिए, तंदुरुस्ती के लिए ये हम आपके पास जमा कर रहे हैं। तो ऐसा बोल के और ओम शांति बोल के वो डब्बे में रखते हैं। और जब भी हम सेंटर जाते हैं तो एक हफ्ते के बाद या एक महीने के बाद जिस दिन मन में आएगा अच्छा दिन देख के वो डिब्बे में जितना हुआ ना, उससे ज्यादा राउंड फिगर करके बाबा के भंडारे में सेंटर में डालते हैं। और फिर वापस वो दूसरे डब्बे में निकाल के वही फिर रोज एक एक नानी उसमें डालते रहते हैं। और रास्ते से चलते चलते हम घर से निकलते बाबा को तो बोलते कि बाबा चलो मेरे साथ मार्केट जाएंगे या हॉस्पिटल जाएंगे। तो बाबा को साथ लेके जाते हैं कि बाबा मेरे साथ है, मेरे भ्रुकुटी में बैठे हैं, बाबा सदा ही साथ है। और रास्ते से चलते चलते ये बाबा का हाथ मेरे सिर पर है, बाबा मेरे सिर के ऊपर मेरी छत्र छाया बनकर मेरे साथ चल रहे हैं, वो मुझे शक्तिशाली बना रहे हैं। और दूसरा कि बाबा वो राइट हैंड को पकड़कर चल रहे हैं, वो मुझे माता पिता की छाया दे रहे हैं। जैसे कि वो खिलाते पिलाते पालना करते हैं, तो माँ जैसी बच्चों को हाथ पकड़ती है
तो वैसे मैं भी अपने बाबा का हाथ पकड़ के जा रही हूँ। और द, द, मेरे लेफ्ट हैंड को पकड़ के बाबा मेरे बड़ा भाई खुदा दोस्त बनकर मेरे साथ है। तो मुझे सहयोग देते हैं, सहयोग करते हैं मुझे, यानी मेरे वो सहयोगी है। और मेरे आगे चल के बाबा सदगुरु सबको बनकर सुनाने मेरे देंगे। आगे आगे जा रहे हैं और मुझे सही शॉर्ट रास्ता बता रहे हैं। और राइट हैंड को बाबा छोटा बच्चा पकड़ के मुझे आनंद दे रहा है, ऐसा करते हैं। जी बहुत सुंदर। इसी अनुभव को इसमें करने वाले को ही सातों गुणों का निवासी। आनंद। जी बहुत सुंदर। जी राजेंद्र भाई जी, आपको कुछ शेयर करना है? नहीं नहीं, मैं बहन जी को ही समझा रहा था, और भी शेयर करने वाले हैं, शॉर्ट भी बोल रहे सब बोल जी जी, और कोई मधुबन निवासी का अनुभव करते हैं तो वो भी शेयर कर सकते हैं। जैसे कि सपोज हम मुरली सुन रहे हैं तो हम अनुभव कर सकते हैं कि हम डायमंड हॉल में या ओम शांति भवन में मुरली सुन रहे हैं, है ना, भोजन कर रहे हैं। तो जो भी हमारा प्यार, मतलब जहाँ पर भी हम भंडारे में भोजन करते हैं तो वहाँ पर ही हम मतलब कर रहे हैं, ऐसे अनुभव कर सकते हैं, है ना। जैसे मुझ आत्मा को अच्छा लगता है कि पांडव भवन में वो धूप में बैठकर भोजन करना, है ना, तो मैं वैसे अनुभव करता हूँ। तो आप भी ऐसे शेयर कर सकते हो प्रैक्टिकल में आप क्या करते हो। या फिर जो भी हम पांडव ये चार धाम की यात्रा करते हैं ना, तो वो भी कर सकते हैं। ये भी हम मधुबन निवासी में आता है। जी, और भी पॉइंट शेयर कर सकते हैं। जी, बाबा ने आज दिलखुश मिठाई बताई। क्या है दिलखुश मिठाई? सभी शेयर कर सकते हैं। जी ओम शांति। बाबा ने दिल खुश बाबा ही एक दिल खुश मिठाई है, और इसके लिए बाबा ने दीपावली की अविनाशी मुबारकबाद भी दी। बाबा ने बोला यहाँ तो तुम हैप्पी दीपावली बोलते हो, लेकिन बाबा जो हमें बोलते हैं वो अविनाशी होली हैप्पी हेल्दी दीपावली बोलते हैं। ओम शांति। जी बहुत सुंदर। तो इसको हम प्रैक्टिकल में, बाबा ने जैसे बोला ना कि बाबा यह दिलखुश मिठाई है, ये मिठाई तो सदा खाते रहना, सहज मिठाई है, बनाने में भी मुश्किल नहीं है। तो इसको प्रैक्टिकल में कैसे मतलब हम अप्लाई करेंगे, अप्लाइड कैसे करेंगे इसको, सदा कैसे खाते रहेंगे, इसके ऊपर कोई भी मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। जी हेमा बहन, आपको शेयर करना है? आपने अनम्यूट किया है। जी ओम शांति बोलिए। हाँ, जैसे ऐसा होता है कि कभी किसी ने कुछ बोल दिया और कुछ लगा कि मन में कुछ संकल्प चल रहा है, फिर अचानक कोई ज्ञान की पॉइंट याद आ गई, तो एकदम से अजीब सी खुशी और उत्साह, उमंग उत्साह, चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। तब लगता है कि हाँ, बाबा ने तो मुंह मीठा कर दिया, एक ज्ञान की पॉइंट दे करके संकल्प ही ऊंचे उठ जाते हैं। कि बाबा कहते हैं ना, ग्लानि करने वाले को भी गले लगाओ। तो उस आत्मा के लिए भी शुभ भावना, और अपना भी मन प्रसन्न हो जाता है, और फिर हर तरफ से ऐसे लगता है कि प्रसन्नता के, खुशी के समाचार मिल रहे हैं। तो वो कुछ पल तो होता है, मन में आता है, फीलिंग थी, लेकिन इमीडिएट परिवर्तन हो जाता है और उसका बहुत अच्छा अनुभव होता है। तो ये बाबा दिल खुश मिठाई। ओम शांति। जी बहुत सुंदर। और कोई शेयर करना चाहेंगे? जी, बाबा ने आज है ना जादूगर बताया है हमें, तो कैसा जादू करते हैं हम, बाबा ने कौन सा जादू सिखाया है हमें, शेयर कर सकते हैं। क्योंकि जो भी हम पॉइंट शेयर करेंगे ना तो वो हमारी पॉइंट हो जाएगी, है ना, हमारे मनन चिंतन का हिस्सा बन जाएगी। तो इससे हमारा व्यर्थ भी समाप्त हो जाएगा। तो सभी एक एक पॉइंट शेयर कर सकते हैं।
ओम शांति। बोलो भाई जी। हाँ जी, हाँ जी, प्लीज बोलिए। हाँ, बाबा ने कहा है कि हम परम धाम में आत्मिक रूप में जैसे भाई भाई है, तो हम एक तरफ से भाई भाई भी है। दूसरा, ब्रह्मा बाबा की संतान सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां हम भाई बहन हो जाते, क्योंकि ब्रह्मा बाबा हमारे अलौकिक पिता हैं। तो हम भाई बहन भी हो जाते ईश्वरीय परिवार में। और दूसरा कि हम सब सीताएं हैं, क्योंकि हम आत्माओं ने 63 जन्म माया के रावण के वश में हो गए थे, और हमने राम को पुकारा है। तो एक हिसाब से चाहे भाई है चाहे बहन है, पर आत्मा के रूप में वो सीता ही है, क्योंकि कोई न कोई कुछ न किसी प्रकार का दुख आत्मा में था ही, और राम से बिछुड़ गई थी। तो हम सब उस हिसाब से भी, तो वैसे बाबा कहते कि ये बाबा जादूगर है, तो ये डबल रोल टिबल रोल हम एक साथ बजाते हैं। ओम शांति। जी, बहुत सुंदर है ना। इसी से हमारी पवित्रता भी आ जाएगी ना, क्योंकि आत्मा ना मेल है ना फीमेल है ना। तो ये जो हम भिन्न भिन्न स्थितियां करते हैं, तो इससे हमारी पवित्रता की शक्ति भी बढ़ेगी। तो सभी शेयर कर सकते हैं कि हम क्या होमवर्क ले कल के लिए, आज के मुरली से क्या होमवर्क लेना चाहिए हमें। शांति भाई। हाँ जी, बोलिए। हाँ, जादूगर बोला तो ये से बाबा ही राम है, एक ही राम है, तो हम सभी सीता है, उनको याद करते रहना। बाबा वो राम को अपने साथ में रखना, ये राम मेरे साथ चल रहे हैं। और बाबा ये शब्द बोलते हैं, मुंह में मिठास आ जाए, सच्ची भी ऐसी मिठाई लगती है कि बाबा शब्द ही इतना मिठास है कि बोलने में ऐसा मजा आता है, मिठास लगती है। बाबा कुछ भी करे तो पहले बाबा का नाम आना चाहिए। कुछ भी बोलना है, करना है, कहीं जाना है, आना है, तो पहले बाबा याद आएंगे। ठीक है। ओम शांति। जी, बहुत सुंदर। तो आपने बताया कि एक तो दिल खुश मिठाई खानी है, और दूसरा है कि हमें राम की सीता बनकर रहना है। जी। और क्या होमवर्क ले सकते हैं हम? कुछ क्रिएटिव है तो आप बता सकते हैं प्रैक्टिकल करने लिए। ओम ये शांति। भी अच्छा बताएं। हाँ जी, बोलिए। आज बाबा ने कहा कि तुम बच्चे मौज मनाने के लिए पैदा हुए, मौज से ही पैदा हुए हैं, ज्ञान सुना और मौज में ही रहे। तो बाप के साथ भी मौज से पैदा हुए और जाएंगे भी कैसे बाप के साथ, मौज मौज से। तो बाप दादा कहते हैं कि केक काटो, मोमबत्ती जलाओ, मौज करो, क्योंकि ब्राह्मणों जैसा उत्सव देवताओं भी नहीं मनाएंगे, क्योंकि सतयुग में भी ऐसा उत्सव नहीं होगा जो बच्चे बाप के साथ उत्सव मनाते। और वैसे भी बाबा ने आज होम ये बताया ना कि हर कर्म में बाबा को साथ रखेंगे तो हमारा कर्म श्रेष्ठ होगा। तो ये भी हम होमवर्क में ले सकते हैं कि हम जो भी कर्म करेंगे तो बाबा को साथ रखकर कर्म करेंगे तो भी हमारा श्रेष्ठ कर्म होगा, और श्रेष्ठ कर्म करने वाले ही या बाबा को साथ रखने वाले ही मधुबन निवासी हैं। ओम शांति। बहुत ही सुंदर है ना। आपने दो होमवर्क दिए हैं, एक तो मधुबन निवासी और दूसरा सदा मौज में रहना, है ना। तो सुबह की जो हमारी ऑफिशियल मुरली थी, उसमें भी बाबा ने कहा था ना कि रूहानी मुस्कुराहट, और अभी हमने बुक रीड किया तो उसमें भी कहा है ना कि बाबा ने हमेशा खुश रहना है ना। तो ये दो होमवर्क आपने बताए। और भी कोई शेयर कर सकते हैं? कोई रह गया है होमवर्क तो? जी आज ओम के शांति। मुरली। हाँ जी। जी भाई जी, जैसे बाबा ने बताया ना कि मनुष्य आत्माओं के वाइब्रेशंस वायुमंडल को खराब करते हैं, और वायुमंडल का प्रभाव प्रकृति पर पड़ता है। तो अगर हम सारा दिन अपने मन संकल्पों पर अटेंशन रखें कि मैं क्या सोच रही हूँ, क्या अनुभव कर रही हूँ, क्या वाइब्रेशन फैला रही हूँ, वो प्रकृति पर भी असर कर रहे हैं, तो हमारे श्रेष्ठ संकल्प हो सारा दिन। ओम शांति। जी जी, बहुत ही सुंदर है ना। क्योंकि अगर हम भी साधारण संकल्प करें तो उन मनुष्य आत्माओं में और हम ब्राह्मण आत्माओं में कोई भी फर्क नहीं रह जाएगा। तो इसलिए हमें श्रेष्ठ स्थिति में ही रहना है, श्रेष्ठ संकल्प ही करना है, पॉजिटिव ही सोचना है ना। बहुत ही सुंदर।
जी, और कोई शेयर करना चाहते हैं लास्ट पॉइंट? तो सभी मेन स्क्रीन पर आ जाएंगे। अभी हम पोल लॉन्च कर रहे हैं, है ना। सभी पोल का भी आंसर देंगे। बाद में हम 2-3 मिनट योग भी करेंगे। ओम शांति। जी, ये जो पोल है ये बाबा मिलन की मुरली से लिया है। निर्विकल्प निर्व्यर्थ स्थिति में एक बाप दूसरा ना कोई, यह ड्रिल सारे दिन में कितनी बार किया। अभी जो रिसेंट बाबा मिलन हुआ है उसमें बाबा ने ये ड्रिल कराई थी। तो 12 आत्माओं ने 1 से 5 बार किया है। 2 आत्माओं ने 6 से 10 बार किया है और एक आत्मा है उन्होंने 10 बार से अधिक किया है। बहुत ही सुंदर। और जो बाबा हमें होमवर्क देते हैं, मतलब जो बाबा मिलन में देते हैं 15-15 दिन में, तो वो हमें करना चाहिए। इससे हमें ना दुआएं मिली है बहुत सारी बाबा से, है ना। तो ये एक हमारा गीत भी है ना कि गठरी उतरे पाप की, है ना। माँ बाप की दुआएं ले लो ले लो ले लो, दुआएं माँ बाप की, गठरी उतरे पाप की, है ना। तो हम जितना बाबा से दुआएं लेंगे उतने हमारे सिर के ऊपर जो पाप की गठरी है वो उतर जाएगी। तो अभी हम मधुबन निवासी बनेंगे। देखिए भ्रुकुटी के बीच में चमकती हुई मैं दीप रानी, दीपराज प्यारे बाबा की दीप रानी आत्मा, और 1 सेकंड में पहुंच जाए परम धाम में। जगत में सबसे सुंदर आत्मा मैं, और मेरे से सुंदर मेरा बाबा। मैं और मेरा बाबा, दूसरा ना कोई। अभी परम धाम में उतरे। देखे राजकुमार राजकुमारी के पार्ट में, देखिए वही आत्मा ट्रेवल करके फिर देखिए पूज्य स्वरूप में मंदिरों में पूजा हो रही है, लक्ष्मी नारायण के रूप में, हनुमान दिव्यों के रूप में, गणेश जी के रूप में। फिर वही आत्मा संगम पर डायमंड हॉल में बाबा मिलन चल रहा है, इस जगत में सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा। फिर देखे शांति स्तंभ का चक्कर लगाते हुए, उसमें लिखा है बच्चे गफलत मत करो, समय कम है, आबू सबसे बड़ा तीर्थ है। फिर पहुंच जाए हिस्ट्री हॉल में। सबसे पहला चित्र जगदीश भाई का, उसके बाद का चित्र ब्रह्मा बाबा, उसके बाद देखिए मम्मा बाबा एक बड़े से पत्थर पर बैठे हैं। उसके बाद देखिए ब्राह्मण परिवार बाबा पहाड़ी पर योग कर रहे हैं। उसके बाद देखिए शिव बाबा की एक ज्योतिर्लिंग के रूप में चांदी का। उसके बाद बाबा ने लिखा हुआ पत्र। उसके बाद लच्छू दादी ब्रह्मा बाबा को भोजन परोस रही है और ब्रह्मा बाबा भोजन खा रहे हैं। उसके बाद रमेश भाई जी और उषा बहन नेपाली टोपी पहनकर ब्रह्मा बाबा के साथ। उसके बाद का चित्र देखिए जगदीश भाई जी के साथ, पठानी सूट पहने हुए जगदीश भाई जी। उसके बाद का चित्र रमेश भाई जी ब्रह्मा बाबा और विश्व किशोर भाऊ के साथ। उसके बाद का चित्र देखिए दीदी मनमोहिनी जी की पवित्र दृष्टि देते हुए। उसके बाद देखिए तीनों बड़ी दादियाँ, दादी जानकी, दादी गुलजार, दादी प्रकाशमणि। उसके बाद
ब्रह्मा बाबा और मम्मा का संदली के पीछे बहुत बड़ा बड़ा फोटो। उसके बाद हम निकलकर बाबा के कमरे में बाबा की गद्दी के पास बैठे हुए बाबा ने वरदान दे दिया, बाप समान भवा। वहां से बाबा की झोपड़ी में बाबा लेटर लिख रहे हैं और बाबा ने वरदान दिया, फरिश्ता भवा। फिर देखिए सूक्ष्म वतन में बाबा ने हमारे सिर पर हाथ रख दिया और हमें वरदान दिया, निर्विकल्प भवा, निराकारी भवा, निर्विकारी भवा, निरहंकारी भवा। और फिर से पहुंच जाए परम धाम में शिव बाबा के साथ कंबाइंड। ओम शांति।